जय हिंद एवरीवन। तो क्लास 12th वाले स्टूडेंट मुझसे कह रहे थे कि सर एनडीए की तैयारी जो है हम क्लास 12th के बाद करेंगे, क्योंकि एनडीए के साथ बोर्ड्स को मैनेज करना आसान नहीं है। मैंने कहा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जो तुम कह रहे हो वो भी कर लिया जाएगा, पर फिलहाल एक बार जरा मेरी सुन तो लो। तो पहली चीज, क्लास 12th वाले बच्चों, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें एनडीए की तैयारी 12th के बाद करनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा तुम गलत हो, तुम बहुत गलत हो। भाई बहुत सीधी सी बात है, क्लास 12th के साथ जो चीजें हो सकती हैं तो 12th के बाद क्यों टालना। भाई एक बार अगर ये जेई होता तो मैं एक बार मान लेता, आईआईटी जेई थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम है, उसके लिए बहुत समय चाहिए होता है। बट एनडीए की अगर मैं बात करूं, ये उतना डिफिकल्ट नहीं है, पर गुरु स्ट्रैटेजी सही चाहिए। जैसे जेई में क्या है कि सब्जेक्ट की गहराई बहुत चाहिए होती है, एनडीए में यही खूबसूरती है कि गहराई नहीं चाहिए, पर इसमें सब्जेक्ट्स की नंबर्स बहुत सारे हैं, यानी बहुत सारा चीज मैच करना पड़ता है, लाइक मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, इंग्लिश। तो इतने सब्जेक्ट के साथ मैनेज कैसे करें। ठीक है, बहुत सिंपल सा एक कहावत है कि करने वालों को तरीका मिल जाता है और नहीं करने वालों को बहाना। तो अब देखना यह है कि तुम कौन से वाले हो, करने वाले या बहाना वाले। क्योंकि अगर बहाना वाले हो तो फिर कर नहीं पाओगे गुरु, और करने वाले हो तो बहाना करना चाहिए नहीं तुम्हें। बहुत सिंपल सी बात है। तो क्लास 12th वाले जितने बच्चे हैं उनके लिए मैं एक फ्लो चार्ट लेकर आया हुआ हूं, जिस प्रोबेबल चीज को करके वो अच्छा शो कर सकते हैं। भाई एक तरफ आपके पास ऑप्शन है कि आप 12th में अच्छे से सिर्फ और सिर्फ 12th पे पढ़ाई करें डेडिकेट होके, जो कि अच्छी बात है। पर अगर आप 98% भी ले आएंगे, 97% भी ले आएंगे, या दूसरी तरफ ये पिक्चर है कि आपने ऑब्वियसली क्लास 12th अच्छे से पढ़ा, पर साथ में थोड़ा सा फोकस एनडीए को भी दिया हुआ था, लाइक 70-30 का रेशियो डिवाइड करके 70% 12th और 30% अपना एनडीए पे दे रखा था। और आपके 98% तो नहीं आए, आपके 85% आए, 88% आए, 90% आए, साथ में एनडीए क्वालिफाई हो गया, तो कौन सा अच्छा लगेगा। अब आई एम श्योर दूसरा वाला कहोगे। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा एक प्लान बता रहा हूं, आपको सिंपली उसे फॉलो करना है। पर आगे बढ़ने से पहले क्या आपको यह पता है कि 10 नवंबर से अभी हमने एक हाल ही में सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है, क्या नाम है, नाम कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, क्लास 12th में एनसीईआरटी जो होती चलती है तो स्कूल में ना, एनसीईआरटी। हाँ, 60 दिन के अंदर पूरी की पूरी उसमें मैथ मैं पढ़ाने वाला हूं बेहतरीन तरीके से, एकदम दबाकर। क्लास 12th वालों के लिए हमने एक डेडिकेटेड चैनल बना दिया है जिसका नाम रखा है बोर्ड जुगाड़ से। तो हम वहां भी चलाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, सब कुछ वहां पे कवर कराया जाएगा। हाँ, अब इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस मत बोल देना बेटा, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा बहुत सिंपल सा है आपसे। नंबर 1, क्या तुम करना चाहते हो, डू यू हैव इट इन यू। क्या आप चाहते हैं 12th के बाद ये सोचना कि अब मैं क्या करूं, बीएससी, बीए, बीकॉम या बीटेक या समाज के ताने, या बिना ब्रेक लिए, बिना कुछ किए, एक तरफ तुम्हारा 12th हो रहा है, दूसरी तरफ तुम्हारा एनडीए क्वालिफाई हो रहा है, पिक्चर कौन सी देखनी है आप सोच लीजिए। अब 12th वाले बच्चों को मैं बहुत सिंपल सा एक फ्लो चार्ट दे रहा हूं, अगर उन्होंने इसको फॉलो कर लिया तो आई एम प्रिटी श्योर कि वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नवंबर दिसंबर जो ये 2 महीने हैं, इसमें आपको डेडिकेट करना चाहिए 50-50 का लेके चले या 60-40 लेके चले एनडीए और क्लास 12th को, ये 2 महीना। हाँ, आपके प्री बोर्ड्स भी हैं, आई एम श्योर अबाउट इट कि आप उसके लिए भी तैयारी कर रहे होगे, पर प्री बोर्ड्स में नंबर कम भी आ जाएंगे तो बुरा नहीं होगा, पर थोड़ा सा अगर आपने एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दिया अभी तो काफी हेल्प हो जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल, जो एनडीए में होता है सिलेबस, आपको पता है पेपर 1 इज मैथमेटिक्स, बट द गुड न्यूज इज जो 12th में आप मैथ्स पढ़ते हो 50% मैथ्स वही होती है, तो आपको कुछ और नहीं पढ़ना फिलहाल, ठीक है। और क्लास 12th की पूरी मैथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं ये चीज केयर करूंगा कि आप क्लास 12th में भी अच्छा स्कोर करो और एनडीए में भी अच्छा स्कोर करो मैथ्स में, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। सो आपको नवंबर और दिसंबर 2 महीने में मैथ्स सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th की फोकस करनी है, साथ में इंग्लिश और साइंस को लेकर चलना है। कैसे? नवंबर दिसंबर में आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आपको जितनी ज्यादा हो सके ग्रामर के रूल्स एक बार ओवरव्यू कर लीजिए। इसके लिए आप एमजीएस पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है कामायनी मैम की इंग्लिश, आप उसकी प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर सकते हैं, और एक रूटीन बना लीजिए कि 15 मिनट या 10 मिनट आप डेली वोकैबुलरी पढ़ेंगे, बस 15 मिनट 20 मिनट, बस इसके ऊपर नहीं। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसे हम बोलते हैं जनरल साइंस, वो एनडीए में आती है, बहुत हल्की होती है, अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो बहुत आसानी से पढ़ लोगे। और उसके लिए भी आपको साइंस की स्ट्रेटजी, जो साइंस के वीडियोस हैं एनडीए के, आप वो देख सकते हैं। और जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री 12th वाला है, वो तो प्रशांत सर और विनीत सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों टेक केयर कर ही रहे हैं, ठीक है। तो आपको एनडीए की पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, साइंस और मैथ लेके चलना है नवंबर दिसंबर। आप कहोगे सर सोशल साइंस यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बेटा क्लास 12th के साथ एनडीए क्वालिफाई करना है या टाइम पास करना है, चॉइस इज योर्स।
बेटा इंग्लिश साइंस का वेटेज 50 क्वेश्चन, इंग्लिश का वेटेज 50 क्वेश्चन, यानी ये दोनों मिला के 100 क्वेश्चन हो रहे हैं। और अगर तुम इन 100 क्वेश्चन में से भी 50-60 क्वेश्चन कर लेते हो तो तुम्हारा कट ऑफ क्लियर है। यस, अब समझ में आया? यूज योर ब्रेन, दिमाग, ठीक है। फिर जनवरी फरवरी ये जो 2 महीना होगा, इसमें आपको क्या करना है, थोड़ी बहुत क्लास 11th की मैथ्स पढ़नी है, यानी कि क्लास 11th के 5 चैप्टर चूज कर लो कि यार ये चैप्टर स्कोरिंग है, एनडीए के लिए स्कोरिंग है, इनको अपन पढ़ते हैं, और जो क्लास 12th की मैथ्स पढ़े हो उसे रिवीजन करना है, ठीक है। ज्योग्राफी, अब यहां पे ज्योग्राफी पढ़नी है। एसएसटी में आपको जो क्लास 12th वाले बच्चे हैं, आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि वो हिस्ट्री इकोनॉमिक्स बिल्कुल छोड़ दे। यस, यू हर्ड इट राइट, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स बिल्कुल छोड़ दे। मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि क्लास 12th में परसेंटेज खराब हो आपका, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स आप ना पढ़िए, आप ज्योग्राफी और करंट अफेयर पढ़िए अगर आपको पढ़ना है एसएसटी में कुछ तो। ज्योग्राफी और साइंस और साथ में वोकैबुलरी जो डेली पढ़ रहे हैं वो पढ़ना है, ठीक है। मार्च में आपको एनडीए का छूनी ही नहीं है किताब, सिर्फ और सिर्फ अपने बोर्ड पे फोकस करना है, और जैसे ही बोर्ड एग्जाम खत्म होता है सिर्फ और सिर्फ एनडीए के मॉक्स लगाने हैं। ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी, आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत सिंपल है, लिटरली सच बता रहा हूं, ये सिंपल सी चीज आपको दोनों सपने आपके सच कर देगी। एक 12th में 90% और दूसरा एनडीए क्वालिफाई। अब बॉल इज इन योर कोर्ट, आपको आसान चाहिए जिंदगी, सिर्फ 12th चाहिए या 12th के साथ एनडीए भी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।